इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर शांग्रीला होटल पहुंचे हैं सिद्धारमैया। आपको जानकारी दे दें कि डीके शिव कुमार भी शांग्रीला होटल में पहुंच चुके हैं। इस बीच विधायकों से मिलने के लिए डीके शिव कुमार यहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए, कल भी ऐसी बैठकों की जानकारी सामने आ रही थी कि शांग्रीला होटल को बुक किया गया है, वहां पर मीटिंग रखी गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कर्नाटक में बंपर जीत हासिल करने के बाद ये मीटिंग्स का दौर कांग्रेस पार्टी में फिलहाल लगातार जारी है, क्योंकि सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा फिलहाल कांग्रेस पार्टी में की जा रही है। विधायकों से राय मांगने की भी बात यहां पर सामने आई थी कि विधायकों से सलाह मशवरा कर नाम जो है वो सामने रखेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा दो नाम चर्चा के विषय बने हुए वो है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी 2.5 साल का फॉर्मूला अपना ले, 2.5 साल सिद्धारमैया को सीएम बना दे और 2.5 साल डीके शिव कुमार को सीएम बना दे। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि एक जन को डिप्टी सीएम का पद सौंप दिया जाए, वहीं दूसरे को सीएम की कुर्सी सौंप दी जाए। तो फिलहाल बेंगलुरु शांग्रीला होटल से ये बड़ी खबर, जहां पर सिद्धारमैया फिलहाल पहुंच चुके हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि डीके शिव कुमार भी शांग्रीला होटल फिलहाल पहुंच चुके हैं। इस बीच विधायकों से मिलने के लिए डीके शिव कुमार यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ इस मीटिंग के बाद, इस चर्चा के बाद निकल के आता है, इसके ऊपर लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की किंग के रूप में, किंग मेकर के रूप में सामने आई। 10 तारीख को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे, उसके बाद 13 तारीख को कर्नाटक में मतगणना हुई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी 136 वोटों के साथ विजयी रही और बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल 66 वोटों पर सिमट कर रह गई। उस बीच कर्नाटक के 66 सीट पे भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई और 136 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आई। फिलहाल जो दो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शांग्रीला होटल की तस्वीरें हैं। होटल में विधायकों से मुलाकात करने के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों मौजूद हैं। सिद्धारमैया भी होटल पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर में आप सिद्धारमैया को देख सकते हैं। अब क्या कुछ इसके बाद निकल कर आएगा, क्या सीएम की कुर्सी का डिसीजन जल्द ही ले लिया जाएगा या इसके ऊपर और समय लगेगा, इसके ऊपर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। इस बीच खरगे ही चुनेंगे कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक में विधायकों ने यह फैसला लिया है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आज आएंगे दिल्ली, खरगे से मुलाकात करेंगे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। तो जहां अभी फिलहाल उन दोनों की मौजूदगी शांग्रीला होटल कर्नाटक में है, तो वहीं ये खबरें सामने आ रही है कि खरगे ही कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। आलाकमान के मोहर के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए, इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े न्यूज रूम से। अमित जी, क्या कुछ कह सकते हैं? फिलहाल शांग्रीला होटल में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों पहुंच चुके हैं और विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। क्या फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों के दोनों दिल्ली आएंगे और आलाकमान के फैसले के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल साक्षी, और कल आपने देखा विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें वन लाइनर प्रस्ताव पारित किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस हाईकमान इस विषय में फैसला ले, जो फैसला लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। और उसके बाद आपने देखा कि पर्यवेक्षक जो हैं, 3 पर्यवेक्षक, वो अलग अलग विधायकों से उनकी राय भी देर रात तक जानी गई। और शांग्रीला होटल में चूंकि सारे जो 135 विधायक हैं वो इस वक्त रुके हुए हैं, जिनका बेंगलोर में कहीं कोई अपना घर है तो वो वहाँ रुके हैं, बाकी सारे विधायक शांग्रीला होटल में हैं। और इसी वजह से शांग्रीला होटल बेंगलोर का जो है इस वक्त खासे राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वहाँ सिद्धारमैया भी पहुँचते हैं, डीके शिव कुमार भी वहीं हैं। लेकिन एक बात है, अब से थोड़ी देर के पहले डीके शिव कुमार से मेरी बात हुई थी, वो दिल्ली आ रहे हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, तो दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलेंगे। प्रियंका गांधी भी अगर मौजूद रहे तो वो उनसे मिलेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों और की राय जो है वो आलाकमान तक पर्यवेक्षक आज एक अपने नोट के जरिए पहुंचा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस किसी तरह का मैसेज ये नहीं देना चाहती है कि वहां पार्टी में टूट है मुख्यमंत्री के पद को लेकर, इसलिए सारे समझौते जो हैं उसी के हिसाब से लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री कौन होगा, किस किस के पास कौन कौन से पोर्टफोलियो होंगे साक्षी, ये तमाम चीज आज निर्धारित हो जाएंगे। संभवतः सिद्धारमैया को एक कुर्सी दी जा सकती है और डीके शिव कुमार के पास उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद बरकरार रहेगा। बिल्कुल अमित जी, फिलहाल जैसा कि आप बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार से आपकी बात हुई और आज उनका जन्मदिन है, वो दिल्ली आ रहे हैं, तो आज जन्मदिन के अवसर पर क्या उन्हें तोहफा मिलेगा सीएम की कुर्सी का या फिर निराशा हाथ लगेगी? और अगर निराशा हाथ लगती है और सीएम के पद की जो कुर्सी है वो सिद्धारमैया के खाते में चली जाती है, तो क्या डीके शिव कुमार इसके खिलाफ किसी तरीके की रिटेलिएशन या नाराजगी जाहिर कर सकते हैं या कुछ और ऐसा कुछ सामने आ सकता है? कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल नहीं साक्षी, क्योंकि राजनीति में चीजों को समझना चाहिए। सिद्धारमैया
प्रदेश अध्यक्ष है नहीं, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार हैं और डीके शिव कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया है। इसलिए डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया दोनों इस तरह का कोई संकेत और संदेश नहीं देंगे कि पार्टी में टूट है या पार्टी में कोई व्यक्ति रिटेलिएट कर सकता है, जिसका जिक्र आप कर रही थी। पार्टी में रिटेलिएशन की बिल्कुल संभावना नहीं होगी। वैसे में जब बहुत मुश्किल से 40 सालों के बाद कांग्रेस को ये मैंडेट कर्नाटक में मिला है, कांग्रेस ये कोई संदेश नहीं देना चाहेगी। आगे आगामी 3 राज्यों में चुनाव हैं विधानसभा के, जिसमें कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। 2 प्रदेश हैं जो कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस ऐसे में कोई ऐसी भूमिका नहीं देगी जिसको लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी खासतौर से एग्रेसिव रहे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं और उन वादों का जिक्र राहुल गांधी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत के बाद किया था कि जो पहली कैबिनेट होगी हमारी कोशिश होगी हम उससे पास कराएं। प्रियंका गांधी ने यही कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा। तो एक तरीके का दबाव वहां के नेताओं पर है। ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कल भी मैंने केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था देयर विल बी एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो सॉर्टेड आउट हो जाएगा, इसकी संभावना कांग्रेस को है। कांग्रेस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। वो किसी तरह का ऐसा संदेश नहीं देना चाहती है कि उससे पार्टी में अंतर्कलह और उभरे। बिल्कुल अमित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां काफी थी, कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां थी। अब उन चुनौतियों के ऊपर जब कांग्रेस पार्टी एक बार खरी उतरी है, लेकिन आगे और भी चुनौतियां हैं। इस बीच अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो कितना फायदेमंद ये जीत कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, और जो कांग्रेस की चाहत थी, कांग्रेस चाह रही थी, उसे 2 फ्रंट पे वो लड़ रही थी। एक तो विपक्ष में जो सिरमौर है वो कांग्रेस पार्टी के पास है, और कैसे आएगा उसके लिए अगर कर्नाटक कांग्रेस हार जाती तो विपक्ष के तमाम दल, ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और दूसरे अन्य बड़े दल, सवाल उठा देते। अब कांग्रेस के लिए कांग्रेस का समर्थन जो है वो दल कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि विपक्ष का जो एक ताना बाना बुना जा रहा है उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका, जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी, वो बदस्तूर देनी पड़ेगी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हाँ, जिसका जिक्र आपने किया कि लोकसभा चुनाव बहुत 2024 में इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। इम्पैक्ट जाहिर सी बात है साक्षी, बेहतर होंगे, क्योंकि विधानसभा में अगर कांग्रेस की सरकार रहती है तो वैसे में विधानसभा और मुख्यमंत्री के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर दबाव होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें वहां से निकाल कर दी जाएं। साथ ही दक्षिण भारत में इस चुनाव और इस विजय का कांग्रेस कैसे एक बड़ा संदेश देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्हीं संदेशों के आधार पर उन्हें पार्टी के लिए अपनी सीटें कब्जा करनी है। तो यह संदेश बहुत बड़ा होगा। कर्नाटक की जो सीमा महाराष्ट्र से लगती है, जिसमें बेलगामी एक प्रमुख जगह है, जहां से 25 उसके इर्द गिर्द 25 विधानसभा हैं, तो बेलगामी और महाराष्ट्र में कैसे कांग्रेस इस चीज को भुनाएगी वो भी महत्वपूर्ण होगा। और कांग्रेस इस दिशा में सोचेगी कि विपक्ष खासतौर से एक महत्वपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा दल, ज्यादा से ज्यादा संख्या बल लेकर लोकसभा कैसे पहुंचे। बिल्कुल अमित जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपके पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। इस बीच लगातार इस पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद लगातार अटकलें बढ़ गई हैं कि राज तिलक किसका किया जाएगा, सीएम का पद किसको सौंपा जाएगा। इस बीच बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के घर के बाहर पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। डीके शिव कुमार को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर डीके शिव कुमार के घर के बाहर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम समर्थक जो है, देखिए ये पोस्टर की वॉर कल भी एक बार चलती हुई नजर आ रही थी। कल हमने देखा कि किस तरीके से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के समर्थकों ने उनके घरों के बाहर में ये पोस्टर लगाए थे कि दोनों सीएम पद के लिए विजयी हो। और फिलहाल ये जो पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है, ये डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों के द्वारा, उनके चाहने वालों के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें जन्मदिन की बधाई डीके शिव कुमार को दी गई है, क्योंकि आज डीके शिव कुमार का जन्मदिन है। और आज हो सकता है ये फैसला भी कांग्रेस पार्टी द्वारा ले लिया जाए कि सीएम कौन बनेगा, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया या कोई और।